पिछले बजट सत्र के दौरान श्रम विभाग ने एक नियम पास कराने की कोशिश की और जिसके बाद जो है उसको प्रवर समिति में भेज दिया गया था। दरअसल निजी कंपनियों में जो भी नौकरियां हैं उसमें 75% आरक्षण की बात थी। कल जो है मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रवर समिति ने उसको सदन में रखा। इसका क्या कुछ लाभ आपको लगता है कि मिलने वाला है? क्योंकि 75% आरक्षण तो होगा, वो स्थानीयों को मिलेगा, लेकिन जैसा विपक्ष पूछ रहा है कि स्थानीय कौन है, कैसे उसके लाभ को जो है लोग ले पाएंगे? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो चाहे उपक्रम हो, क्योंकि झारखंड तो खनिज संपदा राज्य है, लोग बाहर से आते हैं और काम करके फिर चले जाते हैं, लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलता है। राज्य सरकार में जो नियोजन विधेयक 2021 जो हमने पेश किया है उसमें 75% युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने का प्रावधान रखा गया है और इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। और जितना छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा हर जगह उसको हम लोग लागू सख्ती से करेंगे, क्योंकि झारखंड में सभी का आशा और उम्मीद है कि हम लोग भाई शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, सभी को कहीं न कहीं रोजगार मिले। तो ये बहुत बड़ा सरकार का निर्णय है, स्वागत योग्य है और बेहद ही अच्छा निर्णय है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे निजी सेक्टर में, खास करके श्रम विभाग के पास क्या मतलब इस तरीके का कोई रोड मैप है? हमारे पास चीफ फैक्ट्री है, श्रम अधीक्षक है, नियोजन पदाधिकारी है, तो जितने उपक्रम है सरकारी गैर सरकारी आउटसोर्सिंग सब मेरे पास डाटाबेस है। तो मेरे पास कितने लोग कहाँ खट रहे हैं, श्रमिक कोई शिक्षित हैं, कमांडो में कितने लोग काम कर रहे हैं, सब मेरे पास सभी का पूरा बायोडाटा है। तो मेरे पास पूरा आंकड़ा है और उसी आधार पर हम लोग अच्छे से जिलावाज प्रखंडवाज करके सबको जोड़ने का काम करेंगे। इसके लिए कोई मॉनिटरिंग कमेटी भी आप लोग रखेंगे ताकि जैसे कि आज के डेट में भी जो निजी कंपनियां काम कर मॉनिटरिंग कमेटी मेरा जो नियोजन डायरेक्टर हैं और उनके जो जुड़े हुए नियोजन पदाधिकारी हैं उनका काम है इसको सही तरीके से संचालित कराना। एक जो मसला जिसको लेकर के विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, ढोल झाल और कीर्तन गूंज रहा है सदन के बाहर और अंदर भी नारेबाजी हो रही है। ये जो नमाज को लेकर के जो जगह आवंटित किया गया है, संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि विधानसभा जो है या फिर लोकसभा या राज्यसभा ये सेकुलर स्थान है, तो ऐसे में किसी भी धर्म के लिए अगर जगह आवंटित की जाती है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो इसको चुनौती दी जा सकती है। आपको भी मालूम होगा कि रांची के ही एक व्यक्ति ने जो है इसको PIL भी दायर किया है कोर्ट में। तो इस तरीके का जो फैसला है उससे आपको लगता है कि सत्ता पक्ष को जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ये नियम और प्रावधान झारखंड में ही नहीं, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में हर जगह है और उसी नियमित राज्य सरकार किया है। लेकिन इनके पास चूँकि सत्ता में रहे हैं तो विपक्ष ने मन नहीं लग रहा है और तोड़ जोड़ करने की गुंजाइश कहीं बन नहीं रही है, तो छोटा छोटा कोई मुद्दा नहीं, उनको मुद्दा बना के झूठो टाइम पास कर रहे हैं। चूँकि आप कानून बनाने वाले लोगों में शामिल हैं, तो आपको नहीं लगता कि परंपरा और कानून जो है दो अलग अलग चीज़ें हैं? विपक्ष का तर्क यही है कि पहले पारंपरिक तरीके से होता था, इसको कानून का दर्जा देने का कोई ये नहीं था, नोटिफिकेशन जारी करने का अनऑफिशियली देना है, ऑफिशियली देना है, बात एक ही है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं है। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ये सत्यानंद भोक्ता थे जो कि यह कह रहे हैं कि निजी कंपनियों में जो 75% आरक्षण देने की बात है उससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा और जहाँ तक नमाज के बाद जो बवाल हो रहा है उससे जो है बिना मतलब का बीजेपी खास करके मुख्य विपक्षी जो पार्टी है वो बिना मतलब का जो है यहाँ पे राजनीति कर रही है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in